गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको जो है चैप्टर 8 समझाया था, है ना, सवर्णाम फाइनल टर्म का। लेकिन मैंने इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नहीं कराए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसको सेकंड पीडीएफ में दूंगी। ठीक है बेटा, ये हमारा इसका पार्ट सेकंड है जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चलिए हम पहले जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवर्णाम के भेदों के नाम बताइए, है ना। यहाँ हमें सवर्णाम के भेदों के नाम बताने हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सवर्णाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सवर्णाम, निश्चयवाचक सवर्णाम, अनिश्चयवाचक सवर्णाम। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सवर्णाम। नंबर 5 संबंधवाचक सवर्णाम और नंबर 6 निजवाचक सवर्णाम। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, पुरुषवाचक सवर्णाम के भेदों के नाम बताइए। पुरुषवाचक सवर्णाम जो है वो कितने होते हैं बेटा? अब ये देखिए, यहां से लिखेंगे पुरुषवाचक सवर्णाम के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सवर्णाम तथा अनिश्चयवाचक सवर्णाम में क्या अंतर है। अब हमें पहले जो है ना आंसर लिखते समय निश्चयवाचक सवर्णाम तथा अनिश्चयवाचक सवर्णाम में अंतर, तो ये हमें अंडरलाइन करके अलग से लिखना है। फिर हमें आंसर में लिखना है निश्चयवाचक सवर्णाम, यानी कि हम हेडिंग डालेंगे ये। फिर हम लिखेंगे निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले निश्चयवाचक सवर्णाम कहलाते हैं। फिर हमें इसी के अंतर में दूसरा बताना है अनिश्चयवाचक सवर्णाम, जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सवर्णाम कहते हैं। क्लियर तीनों क्वेश्चन। अब हमारी इसकी आती है एक्सरसाइज, ये भी हमें नोटबुक में करनी है बेटा। इसमें है रिक्त स्थान। अब है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सवर्णाम कहलाते हैं। नंबर 2, जिन सवर्णाम पदों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सवर्णाम होता है। नंबर 3 है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सवर्णाम कहलाते हैं। क्लियर। अब है हमारा फोर्थ, जो सवर्णाम पद वाक्य में आए दूसरे सवर्णाम पद से संबंध बताते हैं। संबंध बताते हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सवर्णाम होता है। अब ये हमें जो है बुक में करने बेटा, इसमें जो है ना हमें जो ये अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें हमें सवर्णाम पद जो है छांट करके उनको अंडरलाइन करना है। ये आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे। जैसे अंकिता ने मम्मी को समझाया वे उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसने कहा, गोलू भी तो बच्चा ही है मम्मी, और इसमें तो इसकी गलती भी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि वह भी तो अब अपना ही है, उसे प्यार मिलेगा तो वह सचमुच अपना ही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ हमारे सवर्णाम पद जो हैं, जैसे उसकी, है ना, उसने और इसकी, आप, वह, अपना, उसे, वह, अपना, तो ये सब हमारे सवर्णाम पद हैं। इनको हम अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 आती है कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित सवर्णाम से कीजिए। ये भी नोटबुक में ही करना है। अब जैसे यहाँ है जो है उत्सव का सारा प्रबंध भी कर रहे हैं, तो ये बहुवचन में है तो यहाँ वे आएगा। फिर है ही संपादक हूं, यानी कि अपने लिए है, मैं ही संपादक हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। थर्ड है वे, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या काम कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ पता है। फोर्थ, तुमने पत्र लिखा और उसे पोस्ट करने के लिए दिया। फिफ्थ, मुझे बहुत खेद है कि आप मेरी भावना ना समझ पाए। फिर 6, मुझे लगता है कि जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बस समझने की और पहचानने की जरूरत होती है। ये नोटबुक में ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, ये बुक में ही करना है। इसमें जो है ना क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या करना है। निम्नलिखित वाक्यों में सवर्णाम शब्द रेखांकित कीजिए, यानी कि जो सवर्णाम शब्द है वो रेखांकित करने हैं और उनका भेद भी लिखिए, उसके भेद का नाम भी लिखना है। जैसे अरे भाई हमीद की माँ का घर यही तो है,
तो यही एक निश्चयवाचक हो गया, यानी कि पक्का यहीं पर ही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। फिर सेकंड, मैं तो समझा था कि अब्बा ने कुछ छोड़ा ही होगा। मैं, ये उत्तम पुरुष है और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर थर्ड है, उसने ने कुछ कहा, ने सुना। उसने, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है, यहां तो रमैया रहता है जो तुम्हें पत्र लिखता है। तुम्हें, ये मध्यम पुरुषवाचक हो गया है। अब नंबर ड, आप अपना काम स्वयं कीजिए। तो आप अपना, यानी कि अपना और स्वयं, ये दोनों क्या हो गए हैं, हमारे निजवाचक सर्वनाम हो गए हैं। फिर कोई आया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। फिर नीचे वाली एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5, सर्वनाम शब्दों की अशुद्धियों को ठीक करके लिखिए। यानी कि जो हमारा ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमारी कुछ गलती है, तो इसको हम सही करके दोबारा से लिखेंगे। ये आपको अपनी बुक में ही करना है। देखो ना, दूध में कोई गिर गया है। कोई यहाँ शब्द हमारा गलत है, तो क्या आना चाहिए, देखो ना दूध में कुछ गिर गया है। सेकंड, क्या तुझे मेरा अरमान पूरा कर सकते हो। तो तुझे, तो यहाँ गलत आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या तुम मेरा अरमान पूरा कर सकते हो। नंबर थर्ड, तुम मुझको दरवाजा खोलने दो। मुझको नहीं, मुझे, तुम मुझे दरवाजा खोलने दो। फिर नंबर घ, यह पौधा आपसे उग गया है। आपसे नहीं, यहां आएगा हमारा अपने आप। यह पौधा अपने आप उग गया है। फिर है नंबर डा, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। तो मेरे को तेरे से, तो यहीं पर ही हमारा गलत है, ये इसे हम लिखेंगे मुझे तुमसे कोई बात करनी है या कुछ बात करनी है। फिर नीचे, रात भर कोई न कोई से कुछ बात नहीं की। तो रात भर किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ हो जाएगा। ये भी हमें बुक में ही करना है। सर्वनाम शब्दों से जो है कुछ सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे कुछ दिया हुआ है तो इसका हम बनाएंगे कुछ खा लो ताकत आएगी। फिर जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वयं, अपना पाठ स्वयं याद करो। फिर घ, कोई, अब यहां हम इसका वाक्य बनाएंगे लगता है दरवाजे पर कोई आया है। नेक्स्ट है, हमने अपना काम जल्दी जल्दी कर लिया। फिर नेक्स्ट नंबर 4, इसे जाने दो। अब ये एक्सरसाइज जो है आपको अपनी नोटबुक में बुक में करनी है। नीचे वाली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ये आपको नोटबुक में करनी है। इसमें दिया हुआ है सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही बात है ना, तो राइट आएगा। फिर है कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए, तो ये सेंटेंस भी हमारा यहाँ पर सही है। अब थर्ड है प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। कौन यानी कि क्वेश्चन मार्क है ये, तो प्रश्नवाचक कहा है उसने, तो ये भी हमारा सही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है घ, अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अपने लिए तो जो है निजवाचक होता है, तो ये रोंग है हमारा। फिर है सर्वनाम लिंग के कारण भी बदलते हैं, ये भी हमारा रोंग है, लिंग के कारण नहीं बदलते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है और डेली का काम अपना डेली करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा।